हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है। आज की इस रीडिंग के अंदर आप सभी लोगों को भर भर के ब्लेसिंग्स मैं देती हूँ और आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं देन डेफिनेटली यकीन मानिए ब्रह्मांड ये चाहता है, यूनिवर्स ये चाहती है कि आप इस रीडिंग को देखें। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से, गॉड की तरफ से, यानी कि हमारे उस ईश्वरीय गुण की तरफ से आपके लिए आज ये मैसेज है, आज ये रीडिंग है। अगर आप कौन लोग आज की इस वीडियो को देखें, पहले थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर दूंगी। आज की इस वीडियो को वो लोग देखें जो काफी समय से भगवान जी से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग आंसर्स। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर काफी समय से आप कुछ चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप इस वीडियो को देखें। ठीक है। तीसरी चीज, एक अरसा हो गया है बट यू आर नॉट गेटिंग क्लियर वे, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है, तो आप इस रीडिंग को देखें। और चौथी चीज, अगर आपको ये वीडियो दिख गया है तो डेफिनेटली आपको इस रीडिंग को देख लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की तरफ से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप भगवान जी की तरफ से कुछ जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस है उनको सुनना नहीं चाहेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है आज के इस बहुत ही खूबसूरत सी टारो रीडिंग के अंदर, जहां हम बात करेंगे कि यूनिवर्स, भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो गाइज, हाउ यू कैन कनेक्ट विद दिस एनर्जी। आज की इस वीडियो से आप कनेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, आंख बंद करनी है। आपका जिस भी भगवान के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन है, ठीक है, कोई से भी भगवान हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर आप कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं, इट डजेंट मैटर आप कौन सी सिटी स्टेट में बैठे, कौन सी कंट्री में बैठे, आपका विश्वास जिस भी ईश्वरीय ताकत के ऊपर है, ठीक है, आप उनको आंख बंद करके याद कीजिए और उनसे बोलिए कि प्लीज मेरी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझे कोई सोल्यूशन बताइए, या आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, ये चीज आप जरूर करेंगे। एंड रीडिंग को देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि आप इस एनर्जी से पॉजिटिवली कनेक्ट कर सकें। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं पाइल सिलेक्शन की। ठीक है, सो वी हैव टू पाइल्स हियर। दिस इज पाइल नंबर 1 ब्लेसिंग एंड दिस इज पाइल नंबर 2 ट्रस्ट। अब आपने क्या करना है, इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक को पिक करना है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर ब्लेसिंग का कार्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में ट्रस्ट का कार्ड होगा। ब्लेसिंग के कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, जो कि पाइल नंबर 1 है, उस पर लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स आर गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, रिसीव एंड शेयर देम। ठीक है, ये लिखा हुआ है पाइल नंबर 1 में। और इसके ऊपर ना ऐसे 2 हाथ बने हुए हैं कुछ इस तरीके से, और ब्रह्मांडीय ताकत है वहां पर, एंड डेफिनेटली बहुत सारी बटरफ्लाईज हैं। ठीक है, ब्लू कलर का हो रहा है। तो ये है पाइल नंबर 1। क्या आप पाइल नंबर 1 से बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं? दिस इज लाइक ऑफ पिक्चर, वी कैन से, ये कुछ इस तरीके के पिक्चर है यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 देखते हैं। पाइल नंबर 2 है, यहाँ पर एक लड़की है। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन पर भी इमेज दिख रही होगी, एक लड़की है और वो अगेन ईश्वर से कुछ मांग रही है, और नीचे लिखा हुआ है ट्रस्ट योर इंट्यूशन, द यूनिवर्स गाइड्स यू। यानी अपने दिल की आवाज को सुनो, अपने इंट्यूशंस के ऊपर फोकस करो, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। सो दिस इज पाइल नंबर 2, ट्रस्ट का कार्ड। अब आपने क्या करना है, आंख बंद करनी है, अगेन भगवान जी को याद करना है, जिन भगवान से आप मैसेजेस लेना चाहते हैं, और आप क्या करेंगे, इन दोनों कार्ड्स के ऊपर एक बारी वीडियो को पॉज करके चेक इन करेंगे। ठीक है, दिस इज द पाइल नंबर 2। तो इन दोनों कार्ड्स को देखने के बाद आपको जिस कार्ड से बहुत ज्यादा आत्मीयता महसूस हो, स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन फील हो, आपको उस कार्ड को पिक करना है। वेरी सिंपल। क्योंकि आज की रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग है, क्योंकि आज की रीडिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रीडिंग है, तो उसका पाइल सिलेक्शन भी थोड़ा सा मैंने इंट्यूटिव ही रखा है। तो आपको अपने इंट्यूशंस का सहारा लेकर के रीडिंग्स को चेक इन करना है।
सो ब्लेसिंग पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2 ट्रस्ट। आप इनके ऊपर जो पिक्चराइजेशन बना हुआ है उसके बिहाफ पर पिक कर सकते हो, आप जो इनके ऊपर लिखा हुआ है उसके बिहाफ पर पिक कर सकते हो। और अगर आपने पिक कर लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1 एंड दैट इज ब्लेसिंग का कार्ड। लव यू ऑल। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम। अगर आप लोगों ने पिक किया है इस खूबसूरत से ब्लेसिंग के कार्ड को, देन डेफिनेटली दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू। आज हम बात करेंगे कि ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ईश्वर आपको क्या बोलना चाहते हैं एट प्रेजेंट, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपकी एनर्जी से कैसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोगों ने इस ब्लेसिंग के कार्ड को पिक किया है देन डेफिनेटली आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, तो सबसे पहले इस ब्लेसिंग के कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। इस ब्लेसिंग के कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स आर गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, रिसीव एंड शेयर देम। यानी कि जो भी आशीर्वाद आपको ईश्वर की तरफ से मिलता है वो क्या है, वो एक तरीके से आपके लिए तोहफा है, वो आपके लिए गिफ्ट है एंड यू नीड टू शेयर देम। आपको उस चीज को शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। यानी कि अगर आपने कुछ भी सीखा स्पिरिचुअली, अगर आपने कुछ भी सीखा और उस सीख को, उस नॉलेज को अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित रख रहे हैं, आप लोगों से शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, देन डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं कुछ तो गलत कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको आपके अंदर जो भी नॉलेज है उसको लोगों से शेयर करना चाहिए। स्पिरिचुअली जो भी आपने सीखा है वो चीज आपको लोगों को बतानी चाहिए, ठीक है। दैट विल बी मोर गुड। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो दैट मीन्स आप गलत कर रहे हो, तो आपको इसको सही करने की जरूरत है। आपके लिए समहाउ ब्लेसिंग का कार्ड ये बता रहा है। नाउ लेट मी टेल यू गाइज कि मैंने यहाँ साइड में कार्ड्स रखे हुए हैं और लेट मी टेल यू कि यूनिवर्स या मैं कहूँ कि भगवान जी आपको क्या कहना चाहते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये रीडिंग आप ही की है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर जजमेंट का है और जजमेंट का कार्ड हमें शो करता है कि आप किसी चीज के बहुत स्ट्रांगली इंतजार में हैं। आप किसी चीज को लेकर के बहुत स्ट्रांगली वेट के अंदर चल रहे हैं। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर से ना दरख्वास्त कर रहे हैं, ईश्वर से किसी तरीके की प्रेयर कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। एंड ये प्रेयर है ना एक अरसे से चल रही है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि इस प्रेयर को चलते हुए एक अरसा हो चुका है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है और आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपकी डेफिनेटली एक दिन जरूर आएगा जब सुनेंगे। भगवान को ये चीज, मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक आफ्टर सीइंग दिस कार्ड दैट यू आर आस्किंग समथिंग टू द गॉड। और आपको ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ईश्वर मुझे वो सब देंगे जो मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि भगवान को तो पता है ना कि मैं सही हूँ। भगवान तो एक चीज ये जानते हैं ना कि मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ। सो दिस इज योर करंट एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर स्कॉर्पियो की जो प्लेसमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, 3 कार्ड ही चेक करेंगे हम आपकी एनर्जी को जानने के लिए। एंड दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कप्स। नाउ जब भी 8 ऑफ कप्स का कार्ड आता है तो मेरे दिमाग में एक चीज बहुत स्ट्रांगली आती है और वो चीज कुछ इस प्रकार से है कि चाहे जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी, चाहे जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है तो भी, आप सिर्फ भागने वाली एनर्जी में हो, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आप सिर्फ भाग रहे हो। आप ऐसी बहुत सारी चीजें जिनसे सिर्फ और सिर्फ भागने की ऊर्जा में हो, सिर्फ आप भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो। यू आर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट टेकिंग वो जो होता है ना कि मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अपने लिए कुछ तो करना है, वो मुझे करते हुए आप यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हो। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे एक अंधेरे कुएं वाली एनर्जी फील करा रहा है यहाँ पर, जैसे कि आप एक अंधेरे कुएं में फंस गए हो और आप उस कुएं से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और आप बहुत ज्यादा परेशान हो विद दिस कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स।
तो कुछ लोग हो सकता है जो अपने करियर को लेके परेशान है, कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने लाइफ को लेके परेशान है, कुछ लोग हो सकते हैं स्पिरिचुअलिटी, तो कुछ हो सकता है लव लाइफ को लेके परेशान है। परेशानी बहुत ज़्यादा ही मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, यू आर लिविंग अ वेरी ब्लेसफुल लाइफ, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक समस्या आती है तो और उसको आप सॉल्व करते हो तो दूसरी समस्या आ जाती है, फिर दूसरी को सॉल्व करते हो तीसरी आ जाती है, और ये जो साइकिल है ना आपकी ज़िंदगी में चल रहा है एक अरसे से, और ये साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, चीज़ें कंप्लीशन की तरफ नहीं जा पा रही है। ये चीज़ भी आपको बहुत नेगेटिव फील कराती है। और एक कार्ड और मैं यहाँ पर देखूंगी, अब मैं इस कार्ड को दिखा नहीं सकती हूँ आप लोगों को, ये स्टार का कार्ड है। दैट मीन्स आप होपफुल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपके अंदर जो होप्स है ना वो कुछ ज़्यादा ही, ऐसी स्टार का कार्ड है, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा होपफुल हो, अभी परेशान हो, ईश्वर पर बहुत बिलीव है, होपफुल हो जाते हो कभी बहुत ज़्यादा और कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। तो आप इन अ मिक्स ऑफ एनर्जी हो, आपको खुद को नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या अभी बहुत ज़्यादा सही है और आपकी लाइफ में क्या अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। यू आर एक्चुअली नॉट गेटिंग कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी करंट एनर्जी। अब आपने चेक करना है कि क्या ये करंट एनर्जी आपसे बहुत पॉजिटिवली रेजोनेट हो रही है। अगर आपसे ये रेजोनेट हो रही है एटलीस्ट 70%, यस 70% से 1% भी कम नहीं होना चाहिए। अगर ये एटलीस्ट 70% आपसे रेजोनेट हो रही है देन डेफिनेटली माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने पाइल नंबर 1 की रीडिंग को आगे चेक इन करना है, आगे पढ़ना है, और अगर सुनना है। दैट मीन्स अगर नहीं हो रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दें और एक बारी पाइल नंबर 2 को जाके चेक इन करें, ठीक है। तो अगर आप लोगों से 100% रेजोनेट हो गई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। नाउ इट्स अ रीडिंग टाइम। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि परमात्मा आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है आपकी जो भी समस्या चल रही है उसके ऊपर, ठीक है। तो हमें समस्या समहाउ पता लगी है दैट यू आर वेटिंग फॉर समथिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम बट यू आर नॉट गेटिंग इट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप सिर्फ भाग रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। और तीसरी चीज़ कि आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो और ज़्यादा ही आपको होप्स है ईश्वर से, बट देखते हैं कि वो होप्स कितनी कितनी सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ कार्ड्स चेक करूंगी फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल डेक। इसे हम योगिक डेक भी कहते हैं, इस योगिक डेक से चेक करेंगे। तो अगर आप लोगों से अभी करंट एनर्जी रेजोनेट हो गई है पाइल नंबर 1 पीपल, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो सकें, ठीक है। हे मेरे प्रभु, पाइल नंबर 1 वालों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? पाइल नंबर 1 वालों के लिए आप क्या कहना चाहते हो? पहला कार्ड है यहाँ पर द अनाहत चक्र, दैट मीन्स योर हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा का कलर होता है ग्रीन, एंड सी आई एम ऑल्सो वेयरिंग ग्रीन, बट ये वाला ग्रीन नहीं, एकदम जो हल्का ग्रीन होता है ना वो वाला कलर होता है अनाहत चक्र का। हृदय चक्र, दैट मीन्स योर हार्ट चक्रा। मुझे ऐसा लगता है कि पहला मैसेज जो आपको ईश्वर देना चाहते हैं, ईश्वर जो आपसे कहना चाहते हैं वो है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जिसके लिए ईश्वर ने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है। ईश्वर ने ऑलरेडी ऐसे प्लान कर लिया है कि हाँ तुमको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी नेगेटिव होने की नीड नहीं है। आई नो एंड आई ऑलरेडी प्लान लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है बार बार दीज लाइन्स की टेंशन लेने की नीड नहीं है, मैं बैठा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो, जब मैंने ऑलरेडी प्लानिंग कर ली है और अभी मैंने आंख बंद कर रखी है तो मुझे कमल का फूल नज़र आ रहा है। कमल का फूल जो कि बहुत ही पॉजिटिवली खिला हुआ है, मतलब ट्यूलिप्स के जैसा, वो कोपले वाला नहीं, वो पूरा प्रॉपर खुला वाला। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अंदर से फील करवा रही है कि ऑलरेडी जो यूनिवर्स है, ऑलरेडी जो भगवान है वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उस कमल के फूल समान हो। लोगों को लगता है ये तो कीचड़ में पड़ा हुआ है, ये इट्स जस्ट अ फ्लावर, लेकिन देखा जाए तो कमल का फूल एक ऐसा फ्लावर होता है जो कि
कितने सारे देवी देवताओं के चढ़ता है, कितना माँ लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद होता है, वो एक अबंडेंस का फ्लावर है। तो भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने हार्ट चक्रा को हील करें, ठीक है, मुझ पर छोड़ दें। आप मुझ पर अगर ट्रस्ट करते हो, लाइक गॉड वांट्स टू टेल यू कि अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो तो एक बार चीजों को मुझ पर छोड़कर देखो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम चीजों को छोड़ देते हैं, इसे ही हम लेट गो कहते हैं, कि जब हम चीजों को छोड़ देते हैं, हम टेंशन लेना बंद कर देते हैं, हम सिर्फ उठते हैं, अपना कर्म करते हैं और सो जाते हैं खाना खा के, ठीक है। उठते हैं, कर्म करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सिर्फ इतना सा अगर हमारा एक टैक्ट रहता है, देन माय ब्यूटीफुल पीपल, चीजें बहुत बेहतर होने लग जाती हैं, क्योंकि हमने वो सारी की सारी अपनी परेशानी की गठरी ईश्वर को सौंप दी, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। तो भगवान जी आपसे सबसे पहला मैसेज यही बोल रहे हैं कि मेरे पे छोड़ के देख, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देख, ठीक है। मेरे ऊपर ट्रस्ट जिस दिन करना स्टार्ट कर देगी या कर देगा ना, जो भी आपका जेंडर है, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फिर देखना क्या मिरेकल होता है। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप लोग छोड़ ही नहीं रहे हो ईश्वर के ऊपर, आप लेट गो नहीं कर रहे हो। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको ये मैसेज पहली बार नहीं मिला है कि आप लेट गो करने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैसेज आपको बहुत बार मिल चुका है, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन सच थिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या लिखा हुआ है, तेजस का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपका जो कनेक्शन है ना, आपका कनेक्शन सिर्फ यहां से, दैट मीन्स थर्ड आई से नहीं है ईश्वर से, आपका कनेक्शन यहां से है। दैट मीन्स आपका कनेक्शन दिल से है परमात्मा के साथ, ठीक है। तो आपको परमात्मा समाव यही कहने की कोशिश करें कि यार तू मेरे ऊपर छोड़ ही नहीं रही है यार, ठीक है। मतलब आज अगर माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग ईश्वर के ऊपर नहीं छोड़ोगे तो वो काम कैसे करेंगे उस चीज के ऊपर, ठीक है। दैट्स हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वर्क, कि आपको जो चाहिए आप मांगो, आप कोई रिचुअल करो, आप मांगो और वो भगवान पे छोड़ दो, वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैसेज आप लोगों के लिए परमात्मा की तरफ से, लेट मी टेल यू फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल डेक, इसे विजडम ऑरिकल कहते हैं, ठीक है। तो विजडम ऑरिकल की तरफ से चेक करते हैं ये मेरे परमात्मा पाइल नंबर 1 वालों के लिए आप और क्या मैसेज देना चाहते हो। पीस, जब कुछ समझ ना आए ना पाइल नंबर 1 पीपल, ये मतलब ऐसे कहा जा रहे हैं ना कि मतलब जब मैं बहुत ज्यादा अनहील्ड थी तो मेरा अक्स देख पा रही हूं मैं यहाँ पर। जब कुछ नहीं समझ आता ना तो हम सिर्फ ब्लेम गेम करना स्टार्ट कर देते हैं, हम ब्लेमिंग्स करना स्टार्ट करते हैं, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, ये हुआ वो। आपको पता है भगवान आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, अच्छा बुरा भला, वट एवर जिस भी चीज से आप अभी सफर कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं आप ही के कर्म हैं। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, आप अपने कर्मों से साइड नहीं हो सकते, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वो तेरे ही कर्म है, ठीक है। इसे तू बदल सकता है, लेकिन तेरे अंदर इस चीज की पावर मैंने ऑलरेडी दी है, मैंने ऑलरेडी तेरे को ये सब चीजें सिखा के भेजा है। तो अपनी पावर को पहचान, अपनी पावर को पहचान और बाहर निकल अपने उस नेगेटिव शेल से। यू कैन सी देयर इज अ एग, इफ यू कैन सी देयर इज अ एग, अपने उस शेल में से, उस नेगेटिव शेल में से बाहर निकल और देख बाहर की दुनिया कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत है। माय ब्यूटिफुल पीपल, यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू कि आप कहीं ना कहीं अटक गए हो, आप कहीं ना कहीं आपने अपने आसपास एक दुनिया बना ली है और उस दुनिया में आप अटक गए हो। आपको उस एनर्जी से, उस नेगेटिव ऑरा से बाहर निकलने की जरूरत है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कैसे बाहर निकलूं, सबसे बड़ा पॉइंट कैसे बाहर निकलूं। तो कैसे बाहर निकलूं का एक सिंपल सा आंसर मैं आपको बताती हूँ। आप सोचते हो कि राम खाना खाता है, ठीक है, आप ऐसा सोचो कि राम गाना गाता है, नहीं समझ आया। आप कहीं ना कहीं अपनी ही धुन में रहते हो। आपने जो मान लिया ना जो शख्स खराब है वो खराब है,
वो होगा भी खराब, बट आप उसके अंदर अच्छाई देखने की कोशिश करो, ठीक है। आपको अच्छाई नहीं दिख रही है ना, आप किसी सिचुएशन में खराब परिस्थिति में फंसे हुए हो, आप सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ देख रहे हो, आपको पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ भी देखना चाहिए। आज एटलीस्ट आप इतने कैपेबल हो कि आप एक वीडियो देख रहे हो जिसके माध्यम से ईश्वर आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप देखो तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनके पास अपना खुद का हैंडसेट, दैट मीन्स फोन भी नहीं है, ठीक है। फोन है बट उनके पास डाटा नहीं है। फोन है, डाटा है, बट दे डोंट हैव टाइम ताकि वो समझ सके। और उससे भी बड़ी बात, बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनके पास समय भी है, पैसा भी है, फोन भी है, डाटा भी है, ठीक है, लेकिन उनके पास क्या नहीं है पता है? ये एंड ये, दैट मीन्स उनके पास न थर्ड आई है ताकि उनको ये वीडियो समझ आ सके, न उनके पास में दिमाग और विजडम है ताकि वो मैसेजेस को डिकोड कर सके, और ना उनके पास दिल है ताकि वो इस एनर्जी से कनेक्ट कर सके। तो आप एक बात बताओ, क्या आप स्पेशल नहीं हो? ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं बहुत स्पेशल हो, बहुत स्पेशल हो। आपके अंदर ब्रह्मांड की असीमित ताकत है, लेकिन आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। आप उस कमल के फूल की तरह हो जो कोई भी कॉमन पर्सन, स्ट्रेंजर, जिसको नहीं पता है ना कि इसके क्या महत्व है, ठीक है, इसके अंदर क्या गुडनेस है, इसके अंदर क्या पॉजिटिविटी है, वो कोई भी स्ट्रेंजर कॉमनली गुजरेगा दलदल के पास से जहां पर कमल के फूल की तरह आप खिले हुए हो, तो उसको लगेगा है ही और शी इज जस्ट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन, है ना, हाँ ठीक है जो भी है, ऐसा करके वो भाग जाएगा। बट इन रियलिटी क्या है मालूम है? इन रियलिटी आप वो कमल के फूल हो जो कि अबेंडेंट फ्लावर माना जाता है, अबेंडेंट फ्लावर। आपको नहीं पता होगा, लेकिन कमल के फूल के बिना माँ लक्ष्मी की जितनी भी आराधना, साधना, पूजा, भक्ति भाव है, वो सब अधूरा है। राम जी को कमल नयन क्यों बोला जाता है? पता होगी ना आपको ये बात, जब उन्होंने समुद्र के किनारे बैठ करके पूजा करी थी, ठीक है, माँ की जब उन्होंने पूजा करी थी, तो उन्होंने बोला था कि मुझे 100 आई थिंक 11 या 108, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रही है अभी, कि इतने कमल के फूल मुझे चाहिए अपनी आराधना में, ठीक है। सारे उन्होंने कमल के फूल अवेलेबल कर लिए, लेकिन माँ ने क्या करा, उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल छुपा दिया। अब आपको पता है क्या हुआ? जब माँ ने उनसे उनकी परीक्षा ले रही थी माँ, तो माँ ने कहा कि राम जी लेकिन यहाँ पे तो एक कमल का फ्लावर नहीं है, एक तो एब्सेंट है। तो कमल जब नहीं मिला तो राम जी मुस्कुराए, क्योंकि वो तो विष्णु भगवान है ना, वो तो क्रिएटर है, वो तो समहाउ हम सबका पोषण करने वाले, तो उनको तो पता है ऑलरेडी वो भगवान है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ना मेरी माता कौशल्या जो है कमल नयन भी पुकारा करती थी, ठीक है, मैं अपने आंख ही दे देता हूँ आपको और आपके चरणों में जो है चढ़ा देता हूँ। ये चीज देख के माँ का जो हृदय है वो इतना पसीजा, और उन्होंने कहा नहीं आपको ये सब करने की नीड नहीं है, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी, कमल का फूल देखिए वहीं रखा है आपके पास। सो यू आर दैट पर्सन, यू आर दैट पर्सन। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहती है, भगवान आज आप इसको इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, खुद को कम आंकना बंद करो, लिटरली बंद करो। कब तक खुद को समझोगे दैट यू आर एन ऑर्डिनरी बीइंग? यू आर नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी बीइंग। आपको पता है इंसानों को सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर माना जाता है यूनिवर्स का। आप खुद अपने आप को कम आंक रहे हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है ना माय ब्यूटीफुल पीपल दैट मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि भैया तुझे से नहीं होगा ना तो किसी से भी नहीं होगा। क्योंकि पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपने इस रीडिंग को मैनिफेस्ट किया है ना, आई मस्ट से यू आर नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी बीइंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, यू आर नॉट एट ऑल एन ऑर्डिनरी बीइंग, ठीक है। तो पहला मैसेज ईश्वर ने क्या कहा कि भैया मुझ पे छोड़, ठीक है, टेंशनों को मुझको तो दे एक बार, ओके, परेशान मत हो, मेरे पे छोड़ दे एक बार, ठीक है, सिंपली। और दूसरा, अपने आप को पहचान, अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल। यू हैव लॉट्स ऑफ पावर, यू हैव लॉट्स ऑफ एनर्जी, लेकिन अगर आप उस चीज को समझोगे ही नहीं, सो हाउ कैन एनीबडी हेल्प यू? लाइक कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैसेज जो कि भगवान जी का आपके लिए है अभी एट प्रेजेंट, आस्क योर एंजल्स। कहते हैं ना कि जब भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते तो वो माँ को भेजते हैं आपकी मदद करने के लिए, माँ बनाते हैं आपकी जिंदगी में।
और एक एक फैक्टर और है, माँ भी हर वक्त आपके साथ नहीं होती 24/7 आपका हमसाया बनके, तो वहां पर ईश्वर एंजल्स को भेजते हैं। नाउ एंजल्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं और उनको इन्वोक कैसे करना है, अगर आप चाहते हैं देन डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके 24/7 आपके साथ आपके एंजल्स रहते हैं, आप उनसे क्यों नहीं कुछ कहते हो, क्यों नहीं कहते हो कुछ। एंड लास्टली भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं कि इन अ नियर फ्यूचर, बॉटम ऑफ द डेक क्या था, बॉटम ऑफ द डेक था कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि आपके मन में जो भी विश होती है या जो भी बात होती है ना, आप भगवान से कहना स्टार्ट करें, अपने एंजल से कहना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आने वाले नियर फ्यूचर में, बहुत जल्दी, इन योर नियर फ्यूचर यू आर गोइंग टू सी दैट आपकी जिंदगी बिल्कुल पॉजिटिवली तब्दील हो रही है। अब आपको परेशान नहीं होना है और आपकी लाइफ में जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलने वाला है इन अ नियर फ्यूचर। सो क्लेम दिस एनर्जी, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज कर पाएंगे मेरे साथ, एंड डेफिनेटली आज की जो ये रीडिंग है वो आपकी ग्राउंड रियलिटी में मैनिफेस्ट होगी। तो कौन कौन से मैसेजेस यूनिवर्स ने आपको दिए, अभी आपको यूनिवर्स ने बोला कि आपने सब चीजें मेरे पे छोड़ देनी है, आपने सेकेंडली नेगेटिव नहीं होना है, ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी है, एंड सो ऑन, जो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहे होंगे। सो भगवान जी आपसे ये बात करना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड जो कि आप लोगों ने पिक किया था, एंड दैट वाज द ब्लेसिंग का कार्ड। ठीक है, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया था ना, मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है अभी आप लोगों की रीडिंग करने के बाद कि आप सच में काबिले तारीफ हो और आप इस दुनिया में आए हो, दैट मीन्स आपका एक बड़ा मकसद है और ईश्वर आपसे बहुत बहुत पॉजिटिवली हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो you don't need to be negative, you don't need to be hustle all the time, have patience, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग। भगवान आपसे ये कहना चाहते थे इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो आपसे आज की रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप एक एनर्जी का आदान प्रदान, दैट मीन्स एनर्जी एक्सचेंज कर लेंगे, और अगर आप एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं तो इस रीडिंग को आपकी जिंदगी में अनबिलीवेबली वेरी पॉजिटिवली मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, खुद से खूब सारा वाला प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए खूब सारा वाला प्यार। लव यू ऑल। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। सबसे पहले आप सभी लोगों को खूब सारा वाला प्यार, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आज की इस रीडिंग के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आइए आइए आप भी जान लीजिए कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड यू पिक्ड दिस ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ ट्रस्ट। अगर आपने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, यानी कि अगर आपने ट्रस्ट के कार्ड को पिक किया है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो क्या आप तैयार हैं? भाई मैं तो तैयार हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है। सो इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है ट्रस्ट योर इंट्यूशन, द यूनिवर्स गाइड्स यू, यानी कि आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है और यूनिवर्स आपको किसी ना किसी माध्यम से गाइड करती रहेंगी। मे भी हो सकता है कि आपको गाइडेंस मिलता रहता है विद द हेल्प ऑफ एंजल नंबर्स, विद द टैरो रीडिंग्स एज वेल, या किसी कॉमन पर्सन के थ्रू, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, या आज की वीडियो भी समहाउ आपके लिए एक प्रकार का गाइडेंस है। तो यूनिवर्स, या मैं कहूँ ब्रह्मांड, या आप जिन भी भगवान के अंदर मान्यता रखते हैं, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने इंट्यूशन पर बिलीव रखना, अपने इंट्यूशंस पर जो कि आपके थर्ड आई से जनरेट होते हैं उनके ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि मैं आपको हर वक्त गाइड करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। जो भी जेंडर आप भगवान जी का समझे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की नीड नहीं है। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 2 को अगर आप लोगों ने पिक किया है तो आइए जानते हैं कि भगवान जी आपको क्या मैसेजेस अभी देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। लेकिन उससे पहले
हम चेक करेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली योर एनर्जी इज राइट नाउ। आपकी ऊर्जा, आपकी प्रेजेंट एनर्जी अभी एट प्रेजेंट क्या है, क्योंकि अगर आप ये जान लेंगे कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है तो आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे और आपको 100% क्लैरिफिकेशन हो जाएगा दैट दिस रीडिंग बिलोंग्स टू यू ओनली। ओके, चलिए देखते हैं। मात्र 3 कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए कि एट प्रेजेंट आपकी वाइब्स क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है। ओके, और अभी जो ये 3 कार्ड्स में निकाल रही हूँ ये आपसे रेजोनेट होना चाहिए एटलीस्ट 70%। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है 70% से, मैं बोलूंगी 69% भी हो रहा है, सो दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। एटलीस्ट 70% होना चाहिए, ठीक है। कार्ड खुद ब खुद गिर रहे हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर द चैरियट, और चैरियट का कार्ड जब भी आता है ना तो एक चीज मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रांगली आ जाती है और वो है इम्बैलेंस एनर्जी। तो कहीं ना कहीं माय ब्यूटीफुल पीपल, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। आप किसी एक थॉट के ऊपर नहीं बैठे हुए हो। आप सिर्फ ये नहीं सोच के बैठे हुए कि सब कुछ बुरा है, आपके दिमाग में ये भी है कि बहुत कुछ अच्छा भी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पे हो, आपके दिमाग में ये भी है कि यार बहुत कुछ बुरा भी चल रहा है मेरी लाइफ में। तो सो बेसिकली मुझे यहाँ पर 2 प्रकार की ऊर्जाएं नजर आ रही है। पहली जो कि बहुत बेकार है और दूसरी जो बहुत अच्छी है, यानी कि यू आर इन अ मिड ऑफ समथिंग। आप किसी 2 चीजों के बीच में अभी फंसे हुए मुझे नजर आ रहे हो। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जो कि आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ रहा है, जो आप नहीं बढ़ना चाहते हो। यानी कि कोई रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई आदत हो सकती है जो आप छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे हो। कुछ चीजें हैं जो कि आपको स्टक कर देती हैं बार बार, यानी कि आप जिस जगह पर खड़े हो आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हो। एंड कुछ लोग हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा याद आते रहते हैं। मे बी कोई ऐसे लोग जिनकी भगवान ना करे बट हो सकता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। मे बी और एंसेस्टर, आपकी कोई दादी, नानी, चाची, कोई भी हो सकती है वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि कोई तो है यहाँ पर ऐसा जिसको आप बहुत ज्यादा याद करते रहते हो। एंड आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो अभी एट प्रेजेंट, बहुत ज्यादा इमोशनल हो। आप फ्लो करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो बट आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। एंड यू आर इन अ डीप थिंकिंग ऑफ समथिंग। आप बहुत ओवरली सोच रहे हो किसी चीज को, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो। आप चल रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर टेकिंग एक्शन फॉर योर सेल्फ, बट कहीं ना कहीं आपको वो नहीं मिल पा रहा है जिसकी आपको तलाश है। लाइक आप कुछ तो ढूंढ रहे हो अपनी जिंदगी में बट आपको वो नहीं मिल रहा जो आपको, जिसकी आपको तलाश है। या मैं ऐसा कहूं कि आप वो नहीं अपनी जिंदगी में पा रहे हो जो आपको एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है। देखते हैं और 2 कार्ड्स। नेक्स्ट कार्ड वी हैव एम्प्रेस। तो आपका जो दिल है ना, आपका जो दिल है वो बहुत अच्छा है भाई, इसमें कोई 2 राय नहीं है। आपका दिल बहुत अच्छा है, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत जेन्युइन हैं, आप हर किसी को मदरली ट्रीट करते हो। आपके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं होता, आपके मन में किसी के लिए कोई लालच नहीं होता। आप बहुत सेल्फलेसली सबकी मदद करना पसंद करते हो। और अगेन यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। इंतजार का कार्ड है ये। इंतजार, समझ रहे हो, किसी चीज का इंतजार हो सकता है, किसी व्यक्ति का इंतजार हो सकता है। बेसिकली ये एक इंतजार का कार्ड है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। तो आप किसी चीज का वेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, और ये जो वेटिंग पीरियड है ना ये आपका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक अरसा हो गया है आपको वेट करते हुए चीजों का, बट थिंग्स आर नॉट चेंजिंग इन योर फेवर। आपके फेवर में चीजें बदलती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। यस, बट यू आर होपफुल। आप काफी ज्यादा होपफुल हो, चीजों को लेकर आप काफी ज्यादा होपफुल हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के और बैठ गए हो, आप ऐसी वाली ऊर्जा नहीं है। यू आर वेरी पॉजिटिवली होपफुल, ठीक है। आइए एक लास्ट कार्ड और देखेंगे, ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग। सेवन ऑफ कप्स। यू आर इन इल्यूजन। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन मेरे लिए कितना सही है, कौन मेरे लिए कितना गलत है, क्या मेरे लिए एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट है और क्या मुझे अभी और करने की जरूरत है। बेसिकली यू आर इन अ इल्यूजन, यू आर इन अ डीप ड्रीमिंग एनर्जी। आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं चीजों के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है दैट
यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ, कुछ कुछ चीज़ों के ऑप्शंस हैं आपके पास, बट यू आर नॉट टेकिंग एग्जैक्ट डिसीजन कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। अब यहाँ पर मुझे विद दीज 3 कार्ड्स मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कैंसर, कैप्रिकॉन, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि वाटर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा फील हुई। ठीक है, तो ये तो रही बात आपकी एनर्जीज की। तो आपसे कितनी रेजोनेट हुई जल्दी से कमेंट में लिख दिया करो, ऐसी चीजें कमेंट कर दिया करो। भैया क्या हाथ दुखते हैं आपके, कमेंट किया करो। तो अगर आपसे 70% एंड मोर ये चीज रेजोनेट हुई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की इस रीडिंग को करने के लिए, बिकॉज आई जस्ट लव टू डिकोड द मैसेजेस फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल। अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी फील होती है। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमपिता जी, हे मेरे ईश्वर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल नंबर 2 को, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे, प्लीज बताएं प्लीज। माँ काली की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए आप। यू गाइज नीड अ प्रोटेक्शन, ठीक है। और अगर आप माँ काली की ऑलरेडी आराधना करते हैं तो उसके अंदर कुछ तब्दीलियां लेकर आइए। पता नहीं क्यों जब मैंने कार्ड ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, बट मैंने देखा नहीं कि कौन सा कार्ड है। ये रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ रख दिया मैंने। तो व्हेन आई वाज शफलिंग द कार्ड्स और मेरी आंखें बंद थी तो मुझे माँ काली की छवि दिखी। तो इस चीज को मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपको एनर्जी की जरूरत है, लेकिन माँ काली को प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा जाना जाता है ना, उनको प्रोटेक्टर माना जाता है। तो आई मस्ट से कि आपको ना माँ काली की पूजा करने की जरूरत है। और ऑलरेडी अगर आप माँ काली के भक्त हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको थोड़े से अपने रिचुअल्स में, अपनी थोड़ी सी चीजों में चेंज करने की जरूरत है। आपको कुछ नेगेटिव ओपिनियन से बाहर आने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो कोई सोच होती है ना, पुरानी सोच, माँ काली की पूजा करने से ऐसा हो जाता है, माँ काली की पूजा में तो ये चीज का इस्तेमाल करना ही करना है, ऐसे फालतू की चीजों से आपको अलग होना है और आपको उनसे दिल से कनेक्ट होने की जरूरत है। ठीक है, नाउ माँ ललित त्रिपुर सुंदरी का कार्ड है यहाँ पर। और जहां माँ ललित त्रिपुर सुंदरी आ जाती है ना, आपको पता है वो कौन है? वो डिवाइन मदर है, ठीक है। वो एक ऐसा फॉर्म है शक्ति का। मैं अभी माँ काली की बात कर रही थी और आपको पता है अभी नवरात्रे चल रहे हैं। वैसे तो आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हो, दिस रीडिंग इज फॉर यू, लाइक दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग। बट मैं जिस दिन ये रीडिंग कर रही हूँ उस दिन माँ कात्यायनी का दिन है। एंड माँ ललित त्रिपुर सुंदरी का जो ये कार्ड यहाँ पर आया है, ये कार्ड पता है क्या शो कर रहा है? ये कार्ड शो कर रहा है कि आप पॉजिटिवली मदर यूनिवर्स से गाइडेड हैं, या मैं ऐसा कहूं कि माँ शक्ति हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती रहती है। माँ ललित त्रिपुर सुंदरी की तरफ से आपको मैसेज है कि आपको आने वाले समय में पैसे की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको आने वाले समय में अबंडेंस की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में असीमित प्रभाव से बहुत अच्छी कुछ अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छे कुछ अवसर आ रहे हैं और ये अवसर आपको कनेक्ट करेंगे, अगेन आपकी थर्ड आई को कनेक्ट करेंगे यूनिवर्स से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मुझे गणेश जी की भी ब्लेसिंग्स नजर आ रही है, मुझे यहाँ पर माँ पार्वती की ब्लेसिंग्स नजर आ रही है, मुझे यहाँ पर बहुत सारे देवताओं की ब्लेसिंग्स नजर आ रही है। आपको ना या तो शिव जी को जलाभिषेक करना चाहिए या फिर आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आप सूर्य भगवान को डेली जो है पानी चढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं कि पैसे को लेकर के जो भी झिकझिकाटे चल रहे हैं ना लाइफ में, इट्स जस्ट अ टेम्परेरी फेज ऑफ योर लाइफ। बहुत जल्दी ऐसे फेज आपकी जिंदगी से खत्म होने वाले हैं। बट आपको एक रिचुअल करने की जरूरत है और वो रिचुअल आप क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। कोई भी आपने फ्राइडे लेना है, ठीक है, कोई भी आपने फ्राइडे लेना है। आपने लेनी है एक व्हाइट कलर की पतली वाली छोटी कैंडल। हाँ, अब आप क्या करेंगे, किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे, किसी भी शिव मंदिर में, वहां पर आप मिश्री, सफेद जो मिश्री आती है ना, वो टुकड़े वाली नहीं, डले वाली जो आती है ना, मिश्री लेंगे, नारियल लेंगे और कपूर लेंगे। ये आप
माता रानी को चढ़ाएंगे। अगर आप इसके साथ चुनरी या कोई चूड़ियाँ हरी या लाल आप चढ़ाना चाहते हो वो भी आप चढ़ा सकते हो। ये आप माँ को देंगे, ठीक है, माँ को भेंट स्वरूप देंगे। और महादेव जी के सामने उस वाइट कलर की छोटी पतली कैंडल को जलाएंगे एज ए दिया, और उनसे प्रार्थना करेंगे आपके मनी फाइनेंसेस को लेकर के। अगर आपके लाइफ में मनी फाइनेंसेस को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो इस रेमेडी को करने से बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। स्टार्ट डूइंग दिस। तो यूनिवर्स आपको सबसे पहले यही मैसेज देना चाहती थी, भगवान आपको यही चीज बोलना चाहते थे कि आप अकेले नहीं हो। खुद को अकेला समझना बंद कर दो, बंद कर दो। कितनी बार, लाइक हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू माई ब्यूटिफुल पीपल कि हम अकेले नहीं हैं, हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इवन मैं भी, जब मैं व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज ऑल्सो, मैं डरती थी अकेलेपन से, मैं अंधेरे से डरती थी, मैं अकेलेपन से डरती थी। और आज अंधेरा और अकेलापन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जिंदगी में होना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि सब खराब है इन दोनों के बिना। और अकेलापन और अंधेरा सूचक है किस चीज का? माँ की ऊर्जाओं का, माँ काली की ऊर्जाओं का। माँ काली की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ मैं, बहुत स्ट्रांगली। एंड वी हैव द नेक्स्ट मैसेज यूनिवर्स का आपके लिए। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है तमस। तमस क्या है? तमस गुण होता है। रजस, तमस और सतत्व 3 गुण होते हैं। तमस गुण होता है जिसके अंदर क्रोध होता है, जिसके अंदर शांति नहीं है, जो बस हमेशा ओवर थिंकिंग करता रहता है। आपके अंदर तमस गुण हो सकता है बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में है। आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स जो आपको बोलना चाह रही है वो है कि अपने तमस गुण को त्यागें। अगर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, अगर आप बहुत इजीली इरिटेट हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोग आपको बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, तो आपको इस नेगेटिव ऑरा से बाहर आने की जरूरत है ताकि आप अपनी दिल की आवाज को सुन सको। और दिल की आवाज को सुनोगे तो ईश्वर से कनेक्ट कर पाओगे। तो आपको बोला जा रहा है अपने तमस गुणों का त्याग करें, ये चीज याद रखिएगा। सो 2 मैसेजेस यहाँ पर आपको मिल गए, रिचुअल भी आपको मिल गया। अब हम बात करते हैं एक और मैसेज की, जो कि मैं चेक करूंगी यहां से। ये एक विजडम डेक है। हे मेरे ईश्वर गाइड कीजिएगा, और आप क्या बताना चाहते हैं? हे मेरी मैया गाइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके लिए यहाँ पर अ चेंज इन अ विंड, कार्ड नंबर 12 मंथ, 12th डेट, 12वां महीना, दैट मीन्स दिसंबर का महीना, या हो सकता है कि किसी भी महीने की 12 तारीख को कोई बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में हो सकता है। ठीक है, अ चेंज इन अ विंड। अब इसके अंदर पता है क्या? एक जीब्रा है जिसके ऊपर एक कैसल है, कैसल के अंदर फेरी बैठी है, ऊपर एंगल्स लगे हुए नॉर्थ साउथ वाले, जिसे हम आई थिंक कंपस। एक चीज और, ये जो भी बदलाव आ रहा है आपकी जिंदगी के अंदर, ये बदलाव आपके घर से शुरू होगा। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? ब्लेस्ड। ठीक है, तो ये जो भी बदलाव है ना, बहुत जल्दी आपके घर से स्टार्ट होगा, और इस तरीके से स्टार्ट होगा कि आपको मजा आ जाएगा। लोग जैसे कि अचानक से ना बहुत आपसे प्रभावित होने लगे हैं, लोग अचानक से आपको बहुत ज्यादा पसंद करने लगे हैं, लोगों के मन में अचानक से आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव फीलिंग्स आ गई हैं। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा माय ब्यूटीफुल पीपल, ये बदलाव आपकी जिंदगी को रोशन करने वाला है, ये बदलाव आपकी जिंदगी को खुशियों से भरने वाला है। मस्त से चेंज इन अ विंड। इसलिए भगवान कह रहे हैं ठहर जाओ, थोड़ा सा हमारी भी सुन लो यार। ठीक है, एंड द नेक्स्ट मैसेज, सक्सेस। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेस, मनी, फेम, नेम, इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी हैं। सक्सेस इज कमिंग, इसीलिए यहाँ पर कार्ड आया था ट्रस्ट, इसीलिए पाइल नंबर 2 वालों के लिए ट्रस्ट का कार्ड था, दैट ट्रस्ट द यूनिवर्स, सक्सेस इज कमिंग फॉर यू। तो भगवान जी आपको कहना चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। थोड़ा सा
इंतज़ार करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए. यू डेफिनेटली गेट सक्सेस विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. आने वाले तकरीबन बहुत कम महीनों के अंदर अंदर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी. नाइस. ठीक है, एक लास्ट मैसेज और देख लेते हैं फ्रॉम दिस डेक. लुक फॉर अ साइन. दिस रीडिंग इज ऑल्सो अ साइन. पाइल नंबर 2 पीपल, भगवान आपसे कहना चाहते हैं कि ये रीडिंग एक साइन है, और हो सकता है कि वो आपके पास बहुत सारे तरीके से साइंस भेजते रहते हैं. लाइक वो आपको बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो रीडिंग्स. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, विद द हेल्प ऑफ एंजल नंबर्स. तो वो आपको कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके का कम्युनिकेट करना है विद देम, देन डेफिनेटली आपको अपने आसपास आप कह दो भगवान जी को सोते टाइम उठते टाइम, है ना, और आप फिर अपने आसपास देखो, आपको बहुत सारे मैसेजेस देखने को मिलेंगे, आई मस्ट से. ठीक है, तो जिन्होंने भी ब्लेसिंग के कार्ड को पिक किया था, सॉरी ट्रस्ट के कार्ड को पिक किया था, दैट वाज द कार्ड, ट्रस्ट का कार्ड, पाइल नंबर 2. अगर आपने पिक किया था इस कार्ड को, देन आई मस्ट से भगवान जी आपसे कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं. आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है. अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डाल दिया, आप चेक कर सकते हो. आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है. आपको खुद को अकेला नहीं समझना है, वो हमेशा आपके साथ है. एंड आपको ट्रस्ट बना के चलना है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है. जो आपको सक्सेस चाहिए, जो आपको मनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, वो आपको डेफिनेटली मिलने वाली आने वाले समय में. तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि यार मेरा क्या होगा, मैं अब क्या करूंगी. नहीं, इस नेगेटिव डिलेमा में जीना बंद कर दीजिए, बिकॉज यूनिवर्स इज हेयर टू टेल यू समथिंग वेरी पॉजिटिवली. एंड पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है, तो मैं इस डेक में से भी एक मैसेज जरूर पिक करूंगी. वाओ, कितना तो सही मैसेज आया है. रेजिलियंस इज योर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड चैलेंज. आपको पता है, जब भी हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी पेन आता है, कोई भी दुख तकलीफ आती है, तो हम और स्ट्रांगली आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेंथ के साथ हम आगे बढ़ते हैं. क्या आप ये चीज जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो इस चीज को समझ लो. आप जब भी अपनी जिंदगी में किसी परेशानी से या किसी दिक्कत से गुजरते हो ना, तो आप कुछ और अच्छा क्रिएट कर पाते हो अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा क्रिएट कर पाते हो, आप ट्रांसफॉर्म होते हो. जब जब आप टूट के बैठते हो या गिरते हो ना, आप और पॉजिटिविटी के साथ उठते हो और आगे बढ़ते हो. इसलिए आपको बोला गया है कि बिल्कुल परेशान नहीं होना है. सेकेंड आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि एक्सेप्ट करें अपनी इम्परफेक्शन एनर्जीज को, अपने आप को एक्सेप्ट करिए जैसे भी हैं आप जैसे भी दिखते हैं, आप जैसे भी, जो भी आपके अंदर अच्छाई है, जो भी आपके अंदर बुराई है, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड चेंज योर डेस्टिनी. ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये चीज कहना चाहती है. अब आपने क्या करना है बताओ? अब आपने ये करना है माय ब्यूटीफुल पीपल कि जो रिचुअल मैंने आपको बताया था वो आपको डेफिनेटली करना है, और इस रीडिंग को अपनी ग्राउंड रियलिटी में मैनिफेस्ट करने के लिए एक एनर्जी का आदान प्रदान करना है. एंड दैट इज व्हाट सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आप एक एनर्जी के माध्यम से हमसे कनेक्ट कर सकें. ठीक है, ईश्वर से कनेक्ट कर सकें. एंड डेफिनेटली इस ऊर्जा को, आज जो आपने इस वीडियो को देखा है, इस ऊर्जा को आप अपनी ग्राउंड रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकें. सो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसी लगी आपको आज की रीडिंग? आपसे कितना रेजोनेट हुई? आप क्या बताना चाहते हैं इसके माध्यम से? डेफिनेटली मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर. ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में. अगर आपने ट्रस्ट के कार्ड को पिक किया था तो ये थी आपकी रीडिंग. खूब सारा वाला प्यार. लव यू ऑल.